गांव के किनारे बसे छोटे से खेत में रहने वाला गरीब किसान रघु अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस साल की फसल खराब हो जाने के कारण रघु बहुत परेशान था। कर्ज का बोझ उसके सिर पर मंडरा रहा था और साहूकार उसे बार बार धमकी दे रहा था कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन उसे छीन ली जाएगी। एक रात जब रघु सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी उसे गांव के पुराने खंडहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी। खंडहर को लेकर गांव में कई तरह की कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ खजाना छिपा है, तो कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। रघु ने पहले कभी इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात उसकी मजबूरी उसे उस खंडहर की ओर खींच ले गई। रघु ने घर से एक टार्च उठाई और खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ जमीन खोदी जा रही थी। रघु छिपकर देखने लगा। वहाँ 4 चोर खुदाई कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी बातें सुनकर रघु के होश उड़ गए। वे लोग एक पुराने राजसी खजाने को खोजने के लिए वहां आए थे, जिसका पता उन्हें किसी पुरानी किताब से मिला था। खजाना खोजने वाले लोग बहुत खतरनाक थे और उनके पास बंदूकें भी थी। रघु को समझ आ गया था कि ये लोग अगर खजाना पा गए तो न सिर्फ गांव के लोगों के लिए खतरा पैदा करेंगे, बल्कि रघु का यह आखिरी मौका भी उनसे छिन जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के सरपंच को जाकर पूरी बात बताई। सरपंच पहले तो घबराए, लेकिन रघु की सच्चाई पर भरोसा कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस और रघु की सूझबूझ से खजाना चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। खजाना सचमुच वही था और उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ने रघु को इनाम के तौर पर दे दिया। रघु ने उस पैसे से अपना कर्ज चुकाया, अपनी जमीन वापस ली और अपने खेतों में फिर से लहलहाने लगा। रघु की यह कहानी साबित करती है, मुश्किल कितनी बड़ी क्यों न हो, इंसान की हिम्मत और सच्चाई उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है।